#vlogs। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू भागोस किचन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोग मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ देख रहे होंगे। आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ की वीडियो पसंद आ रही हूँ तो आप उनको लाइक किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें प्लीज़, और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बताया करें। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ वाइट पुलाव। वाइट पुलाव बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है ये 2.5 kg बीफ लिया है मैंने, और ये मैंने लिए हैं 15-20 क्लोव्स मैंने लहसुन के जवों के लिए हैं, और ये मैंने इतना बड़ा लहसुन के अदरक के 2 टुकड़े लिए हैं, ठीक है। और 2 प्याज लिए हैं, उनको मैंने मोटा मोटा कट किया हुआ है, देखिए इस तरह बस। और ये इसके मसाले जिसमें मैंने ये लिए हैं 7-8 मैंने छोटे तेज़पात के पत्ते, 1 चम्मच भर के ज़ीरे का, 2 बातियान के फूल और 12 लौंगे, 8 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 चम्मच भर के काली मिर्च का, और 1 चाय का चम्मच मैंने जायफल जावित्री का लिया है। छोटा सा एक टुकड़ा होता है, और छोटे छोटे 2 टुकड़े लिए तो वो 1 चाय का चम्मच बनता है। और 3 मैंने दालचीनी ली है, और ये 3 चम्मच मैंने सौंफ के लिए हैं, और 3 चम्मच ही मैंने धनिया के लिए, साबुत धनिया और सौंफ। अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। ये सबसे पहले ये मैंने एक नेट का पीस लिया है, इसमें मैं पाउच बनाऊंगी इसका, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डाली हैं। ये सौंफ, धनिया साबुत, और ये सारे जो गरम मसाले साबुत, इनको भी मैं इसी पाउच में डाल दूंगी। इनको भी ये मैं इसी में डालकर, और इसको मैं अच्छी तरह इसको मैं नोट लगा लूँगी। इस तरह मैंने इसको बंद कर लिया। अब मैं इसको बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। सबसे पहले ये मैंने बीफ लिया है, यह हड्डी वाला बीफ गोश्त है, ये फुट का गोश्त है, इससे पुलाव बहुत अच्छा बनता है। और ये प्याज और लहसुन अदरक जो था वो डाला है मैंने, और ये जो पाउच है ये डाला है, और ये मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। ये मैंने 2.5 किलो गोश्त लिया, और इसके लिए मैं 1.5 किलो चावल लूँगी, उसके हिसाब से मैंने इसमें पानी डालना है। और इसमें मैं 2 चम्मच के अब नमक डालने लगी हूँ। 2 चम्मच ये नमक में डालने लगी हूँ इसमें। आपको पता ही है मैंने ईद के लिए बना रही हूँ, आपको लिए मैं चीज़ें, तो ये मैंने आपको मूसा खेल का पुलाव बनाना सिखाया था। आज मैं आपको वाइट पुलाव बनाना सिखा रही हूँ, जो कौरमे वगैरह के साथ बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है मैंने आपको कौरमे की भी रेसिपी दी थी, वो कौरमे के साथ आप बनाएं, ईद पे बहुत अच्छा लगेगा ये पुलाव। आप इसको उसके साथ सर्व करें, बहुत मज़ा आएगा वाइट पुलाव का, और बच्चे इसको बहुत शौक से खाएंगे। तो अब ये मैं इसको प्रेशर देने लगी हूँ। ये भी अपनी तैयार हो चुकी हुई है। ये देखिए बहुत मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए कितना अच्छा, देखिए गोश्त गल चुका है, बिल्कुल आराम से टूट रहा है। ये देखिए गोश्त, ये मैं आपको चम्मच से भी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए आराम से टूट रहा है, ऐसा गल चुका हुआ है। अब मैं इसकी यखनी अलग कर लूँगी, और गोश्त में सारा इसका अलग कर लूँगी। फिर हम इसके साथ इसके पकाने की तैयारी शुरू करेंगे। अब मैं इसके अगले स्टेप की तैयारी शुरू कर रही हूँ। ये देखिए गोश्त को मैंने निकाल के इस तरह अलग कर लिया, और यखनी मैंने इसकी अलग कर ली है, और वो जो पोटली वगैरह बनाई थी वो मैंने हटा दी है, और अदरक वगैरह जो साबुत था वो भी मैंने हटा दिया, ठीक है। अब इसके लिए मैं सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए होंगी, ये मैंने 4 बड़े प्याज लिए हैं, छोटे हो तो आप 5 ले लें, वैसे 4 बड़े प्याज हैं। और ये है 1.5 किलो चावल, जिनको मैंने धो के अच्छी तरह भिगो लिया। और ये 4 चम्मच नमक है, 2 चम्मच हम यखनी में पहले डाल चुके हैं,
तो ये 4 चाय का चम्मच है, तो ये 2.5 स्पून है खाने के चम्मच। और ये 1.5 चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच गरम मसाले का है, 12 हरी मिर्ची हैं, टक लगाया हुआ इनको मैंने बस इस तरह से, जो मैं इसको एंड में डालूँगी। और ये 1 कप दही का है, और 3 बड़े खाने के चम्मच मैंने लिए हैं ये अदरक लहसुन के, और पेस्ट है ये, और ये हरी मिर्चों का पेस्ट है 1 कप, और ये थोड़ी सी साबुत काली मिर्ची 1 चम्मच, आधा चम्मच ज़ीरा है, ये 8 छोटी इलायची है, 4 दालचीनी के 1-1 इंच के टुकड़े हैं, और 4 बड़ी इलायची है, ये आधी चाय के चम्मच जायफल जावित्री है, थोड़ा सा बस छोटे छोटे से टुकड़े लिए मैंने, और ये लौंगे हैं 10, और ये 8-10 मैंने कड़ी ये तेज़पात के लिए हैं। अब मैं इसकी बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। और ये पकाने के लिए 1 कप मैंने ऑयल लिया है, ये 1 कप मैंने ऑयल ले लिया है। अब मैं सबसे पहले इसमें प्याज डालूंगी, प्याज में भी सारी नहीं डालूंगी, प्याज लिए मैंने इतनी प्याज बचा ली है अभी ये मैं प्याज ब्राउन करके इसको मैं पानी निकाल लूँगी, जो मैं पुलाव में डाल दूँगी ऊपर गार्निश वगैरह के लिए और कुछ के लिए, और इसके साथ ब्राउन होगी ऊपर प्याज और अच्छी लगती है, इसको मैं ब्राउन करके बाहर निकाल दूँगी। प्याज मैंने अब निकाल लिया, अब ये मैंने इसको प्याज ये डालूँगी, इसके मुझे इसका रंग तेज ब्राउन नहीं करना, इसलिए मैंने वो प्याज पहले निकाल दी करके, और इसके साथ में साबुत गरम मसाले डाल दूँगी। इसको बस मैं थोड़ा सा भूनूंगी, और फिर इसका जैसे कलर तब्दील होने लगेगा फिर मैं इसमें लहसुन अदरक डालूँगा। ये प्याज का रंग अब तब्दील होने लगा है, अब मैं इसमें ये लहसुन अदरक डाल दूँगी। अब मैं इसमें साथ साथ ये भून गया, अब मैं इसमें साथ साथ ये मसाले, नमक ये डालूंगी, गरम मसाला, काली मिर्चें, और ये मैं इसके साथ हरी मिर्च का पेस्ट ये भी डाल दूँगी। मिर्चें मैंने आपको बताया था, अपने आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा दे सकते हैं। और ये मैं अब इसमें दही भी साथ डाल दूँगी, और मैं इसको भून लूँगी। अब ये भून चुका है, ऑयल छूट चुका है इसका, अब मैं इसमें ये गोश्त भी डाल दूँगी। इसको मैं थोड़ा सा भूनूँगी, फिर मैं इसमें चटनी डाल दूँगी। देखिए ये भी अच्छा सा भून चुका हुआ तकरीबन, ऑयल छूट रहा है, ये देखिए। अब मैं इसमें ये जो मैंने चावलों के साथ यखनी नाप के रखी थी वो मैं डाल रही हूँ। ये 3.5 कप चावल है, तो मैं 6 कप मैंने यखनी के लिए। अब मैं इसका बॉयल आने का इंतज़ार करूँगी, फिर हम इसमें चावल डालेंगे। ये पानी में अब खौल आ गया है यखनी में पुलाव की। अब मैं इसमें ये राइस डाल दूँगी। मैं इसको बॉईल आने दूंगी। अब इसमें ये देखिए खौल आ चुका है। अब मैं इसके नीचे तीली के नीचे तवा रख दूंगी और इसको मैं दम लगा दूंगी।
और इसकी फ्लेम मैं पहले मीडियम रखूँगी 5 मिनट, और फिर उसके बाद 10 मिनट के लिए मैं इसको स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दूँगी। अब मैं इसे ढककर मैं इसे मीडियम फ्लेम पे रख रही हूँ, और जब मैं इसे लो फ्लेम पे रखूँगी एक दफ़ा देखकर फिर मैं इसको अंदर हरी मिर्ची वगैरह डालूँगी। अब ये 5 मिनट हो गए हैं। अब ये देखिए इसमें हीट अच्छी सी इकट्ठी होना शुरू हो गई है। अब ये देखिए अब ये चावल मैं दम पे लगाने लगी हूँ। हल्का सा मैं हिलाऊंगी और इनको मैं दम पर लगाऊंगी। अभी मैं हरी मिर्ची भी इस पर डाल दूँ, और अब मैंने थोड़ा सा प्याज भी डालूंगी। अब मैंने 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी, धीमी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ये देखिए चावलों को दम लग गया है। ये देखिए कितने अच्छे बन गए हैं। अब मैं इनको सर्व करने लगी हूँ डिश में। ये मैंने अब डिश में निकाल लिए हैं। आप ये देखें मैंने ये जो बनाए हैं पुलाव, ये आप खाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी होता है ये। इसको आप इस तरह सर्व करें ब्राउन प्याज के साथ, ये बहुत अच्छी लगती है इसके ऊपर डली हुई। आपको ये मेरा बनाया हुआ जो मैंने पुलाव बनाया है इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। यही के लिए मैंने स्पेशल बनाया है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। #vlogs. Please subscribe our channel, likes and share our video. Thank you.